रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब कि आप यहाँ आके देखें जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं वो यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना करें। और फिर जब हमने यहाँ के मौजूद एमएस से बात की तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो मेरे पास आए, मैं उनकी मुश्किलात को हल करूँगा। लेकिन अगर आप एमएस हैं और इन्होंने आपके पास ही आना तो फिर आपका क्या फ़ायदा। आप इन लोगों के पास आए, मुसाफिर खाने में आए, मौजूद जितने लोग हैं उनसे पूछें कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब हम लोग चलेंगे एक और हॉस्पिटल में, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे हुक्मरान कहाँ पे हैं, क्यों नहीं जाग रहे वो? अगर उनके घरों में ये तकलीफ हो तो क्या बने उनका। अब हम लोग इमरजेंसी में जाएंगे इनको लेके कि इनको क्यों नहीं एडमिट किया जा रहा। भाई हम लोग इमरजेंसी में गए तो ये जो यहाँ का डीएमएस तैमूर है उसने किस तरह से बदतमीजी की हमारे हमारी टीम के साथ। अब हम लोग मौजूद है म्यू हॉस्पिटल में और यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए जी, यहाँ पे आप पेशेंट हैं? मेरे वालिद साहब यहाँ पे पेशेंट हैं, उनको ब्लड लगना है और इतनी यहाँ पे तंगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या तंगी है यहाँ पे? ब्लड लगना है। अच्छा। तो ब्लड के लिए बैग्स उन्होंने अंदर लेके हैं, वो हाँ। अंदर से कुछ भी नहीं दे रहे, वो बाहर से हमें खरीदना पड़ रहा है। बहुत लेना पड़ रहा है यहाँ हाँ पे। जी। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे जी एक मेहमान खाना है, उधर जाएंगे जो वहाँ पे लोग हैं वो वहाँ पे क्या कहते हैं इस मसले के बारे में। आइए अच्छा, अब हम लोग यहाँ का जो मेहमान खाना है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भी आप लोग देखो कि बिल्कुल ओपन एरिया है, मतलब सिर्फ छत आपको नज़र आएगी, बाकी यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है। बेचारे जो यहाँ पे लोग आते हैं पेशेंट्स के साथ, जो उनके रिश्तेदार आते हैं वो यहाँ पे इस फर्श पे आके लेटते हैं, बैठते हैं। अगर आप सीट्स का हाल देखो तो बिल्कुल टूटी हुई हैं, बेचारे वो आके बैठे भी तो कहाँ पे आके बैठे। और क्या कह रहे हैं आप? गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सफाई का इंतजाम नहीं है। सफाई का इंतजाम नहीं। अच्छा, तो आप वो आती है। ओह, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। वो आती है इधर। तो यहाँ पे शिकायत नहीं करते आप? हम आज ही आए हैं इधर। आ जाए यहाँ पे। कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? सुबह के। हम इतना सीरियस केस क्या केस था? पेट ऐसे फुला हुआ, स्वाद नहीं आ रहा। अच्छा। तो ये दाखिल ही नहीं करते हैं। क्यों दाखिल क्यों नहीं कर रहे भाई? 8 दिन की दवाई लिख दी, बाहर से ले लो। मतलब तो पेशेंट चले जाओ। तकलीफ में रहे? बहुत तकलीफ वो में। खुद आया था पेशेंट यहाँ पे? हाँ, वो उसको लेके आई थी, अंदर गए इमरजेंसी में गए। अच्छा। उसने ऐसे भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया उसको, बस दवाइयाँ दे दी। 8 दिन के बाद आओ, 8 दिन के बाद आओ। पेट उसका इतना बड़ा हो रहा है, सांस नहीं आ रहा उसको, तो इसने कहा हमने दाखिल नहीं आप लोग देखेंगे कितनी तकलीफ में लोग हैं कि डॉक्टर्स उनको छूने तक की नौबत नहीं आ रही कि वो देख लें। मेरा काम है रेडी का लोडिंग का है, वजनी काम है कि मैं बहुत मजबूरी से एक हाथ से काम करता हूँ। हाँ भाई, ये भी बात करता है इसकी वजह से। हौसला रखें भाई, हौसला। अभी आप लोग देखो कि किस तरह से बेचारे वो काम करना होता है, रेडी चलानी होती है और एक बाजू में इनके गोली लगी हुई है जो डॉक्टर्स निकालने, पता नहीं क्या वजह कि क्यों डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। अगर उन्हीं के घरों में इस तरह के लोग रहे, उन्हीं के घरों में कोई तकलीफ हो तो वो लोग खुद हिल उठे। हमारा जो बच्चा है ना वो टांगों से मजबूर है। अब उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन करवानी है। अब हम उधर गए हैं सीटी स्कैन करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि बच्चा इतना सीरियस हालत में, उन्होंने कहा कि इसके 17 दिन का वो टाइम दे दिया है। 17 दिन के बाद सीटी स्कैन होगी, उसके बाद इसका ना जो इलाज शुरू बच्चा इमरजेंसी में अंदर, बच्चा इमरजेंसी, बच्चा मुसाफिर खाने में। आप खुद मुसाफिर में डॉक्टर ने एडमिट तक नहीं किया। डॉक्टर को हमें बताया कि मुसाफिर खाने में, वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे डॉक्टर कोई तामन नहीं कर रहे किसी के साथ। यहाँ पे सिर्फ पेशेंट को इधर ये है कि मार दिया जाए वो अच्छा है, कोई नहीं हमारे साथ यहाँ पे तामन किया जा रहा। बस मैं ट्रीटमेंट लेने आया, यहाँ मैं एडमिट होना चाहता हूँ तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। मुझे नींद नहीं आती। 10-10 घंटे ड्यूटी की है मैंने, 10-10 रात जाके अपना कराची में IPC के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बम ब्लास्ट ना हो, जहाँ जिस दिन बेंच को फायर लगा था, तो 10 दिन जाके 10 रातें जाके मैं ड्यूटी की कराची में। इसके बावजूद उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दे रही। शहबाज शरीफ साहब, आपके हम अपील करते हैं कि ये इनका हॉस्पिटल का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाएं ताकि वो पेशेंट जो हैं वो अच्छे अंदाज से पेश आएँ, डॉक्टर जो हैं। अभी आप लोग देखो नाजरीन के यहाँ पे मुझे समझ जुल्म है, ये क्या है इन मरीजों पे कि ये एक हफ्ते से यहाँ पे आए हैं, गुर्दे के पेशेंट हैं ये यहाँ पे, तो यहाँ क्यों रखे हैं, इनको एडमिट क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर साहब कहते हैं एडमिट गुर्दे वाले के नहीं होते, ये पेशेंट करवाना है
तो ऑपरेशन करवाना है यहाँ जी पे? डिफेंस गुर्दे वॉश करते हैं ना जी। अच्छा हाँ ठीक है वो ठीक है। बोलते हैं वॉश करवा के इधर से ले जाना। अच्छा। अभी तक वॉश भी नहीं है। वॉश भी नहीं इन्होंने किए? नहीं वॉश भी नहीं है। तो आप ये देखिए नाज़रीन कि किस तरह से बेचारे किस हालत में, इस तकलीफ का अंदाज़ा या तो ये लगा सकते हैं या इनकी फैमिली। आप यहाँ का हाल देखो, गंदगी है, किस तरह वो सर्दी में बाहर लेटे हैं, इतनी दर्द है कि मरीज़ यहाँ पे मर रहा है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। और उन लोगों को ये है कि यहाँ पे इसके गुर्दे वॉश होंगे, गुर्दे वॉश करने के बाद एडमिट करेंगे, लेके जाएंगे। हमारे हुक्मरान कहाँ पे हैं? क्यों नहीं जाग रहे वो? अगर उनके घरों में ये तकलीफ हो तो क्या बने उनका? उनके घर वालों को तकलीफ हो तो वो तो मेरा ख्याल है कि पूरा मुल्क हिला दें। तो ये भी तो हमारे मुल्क का है ना, हमारा भाई है, हमारे साथ ही रहता है। इमरजेंसी में चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं जी, आइए। हाँ एक एक बेड पे कितने कितने लोग हैं? मरीज जाके वेख लो, मरीज तीन मरीज इमरजेंसी में? हाँ इमरजेंसी में तीन अच्छा। मरीज पाए। मेरी बच्ची तो करता सी बेटी हुई है तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ मेरी ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा आप पेशेंट हैं यहाँ पे? हाँ जी। आपको नहीं अंदर ले जाने दे रहे? नहीं जाने नहीं देना। आप अंदर आए हमारे साथ। आ जाइए। आप ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पे इस कदर इनकी हालत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद इनको अंदर नहीं जाने की परमिशन मिल रही। अब हम लोग इमरजेंसी में जाएंगे इनको लेके कि इनको क्यों नहीं एडमिट किया जा रहा भाई? वो अंदर बोल रहे हैं कि समा को बुलाओ, ये हमें कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, खुद नहीं पढ़ लेंगे। ध्यान से इनको। हम लोग इमरजेंसी में यहाँ पे मौजूद हैं, अब मतलब आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेशेंट्स है। किसके पास गई थी आप? इधर गई थी। ये इन्होंने पर्ची बना के दी है इनको, लेकिन इन्होंने अभी तक एडमिट नहीं किया। किसने एडमिट नहीं किया? कौन नहीं कर रहा? आओ। पर्ची आपकी बना के दी? किसको? इनको एडमिट नहीं किया जा रहा ना, पर्ची बना के दी है। चलें। हाँ आया। ये हमें नहीं पता है। आप मेरी बात सुने, आप इनको क्यों नहीं एडमिट कर रहे? सिर्फ इसकी वजह से हम लोग आए कि आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे? नहीं तो आपका पेशेंट यहाँ पे मर रहा है, यहाँ पे आके तो वो उससे परमिशन लेंगे कि मरने के लिए, रहने के लिए मौजूद है यहाँ पे। वो आप बताएं जी, आपको क्यों नहीं एडमिट कर रहे? वो कहते हैं ले लो बाहर से दवाई ले ले। 8 दिन के बाद आ जाए। इनकी बात सुने ना, उसका सांस नहीं निकल रहा, उसका सांस नहीं निकलने दे रहा। ठीक है, वो सीधे से लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप डायरेक्टर इमरजेंसी। अच्छा हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। हम लोग चलेंगे डायरेक्टर इमरजेंसी के पास, जाएंगे उनसे बात करेंगे। ठीक है ठीक है। मेरे भाई अपने कमरा बंद कर रहे अंदर कमरे। अच्छा ना छोड़ दो ना, ये ले कैमरा तो भेजा बाहर, मैं इसको लेके आप वो आपका बाइक खड़ा आदमी उसके बाद ले जाएंगे। ये ले बंद कर दिए, ये देखिए बंद कर दिया। वो तो रेड लाइट इसकी वजह से चल रही है। अभी आप लोगों ने देखा नाज़रीन कि हम लोग इमरजेंसी में गए तो ये जो यहाँ का डीएमएस तैमूर है, उसने किस तरह से बदतमीजी की हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। और यहाँ पे जो बाकी लोग यहाँ पे आए होते हैं उन लोगों के साथ भी इसी तरह से ही वो ट्रीट करता है। और हम लोग इसलिए अंदर गए थे कि यहाँ पे जो पेशेंट जिनको वो एडमिट नहीं कर रहा था इंसान, हमने सोचा कि हम इसको लेके चले एडमिट करवाएं इन लोगों को। इसका जो भाई है उस भाई के इसकी हेल्प करें, लेकिन उसने नहीं होने दिया, बल्कि हमारी टीम को अंदर बंद भी किया और इसके साथ मार कुटाई भी की और कैमरे भी हमारे छीन लिए थे। आप लोग कुछ कहेंगे? हाँ जी, हम अभी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सब वही थे, और हमारे सामने उन्होंने काफ़ी बदतमीजी किया सारी टीम के साथ, हाथापाई भी हुई है, काफ़ी दंगा फसाद हुआ है। उन्होंने थप्पड़ और घूसे भी मारे हैं, कैमरे वाले को भी धक्के दिए हैं, और फीमेल के साथ भी बदतमीजी की है। अच्छा ये बताओ कि जो यहाँ का डीएमएस तैमूर है जिसने बदतमीजी की है, वो ऐसे करता है पेशेंट्स के साथ? वो ऐसे करता है कि मेरा वालिद साहब था, ठीक वो कोई साल को हो गया था, अच्छा वो परेशानी की वजह से फोत हो गए थे।
वो क्या नाम है उसका, नाम भूल गया तैमूर, और उसको मैंने बताया भी था और उसने कुछ नहीं वो सुना। नहीं करता, वो नहीं सुनता किसी के तैमूर। हाँ क्या 10 दिन मरीज तड़फता है, ये पूछते ही नहीं है मरीज बैठा से। वो मतलब बेड पे है, ऑपरेशन ही नहीं करते, इतने जख्म है मरीजों को, वो सही से रात नहीं सोते तो ये ऑपरेशन भी नहीं करते, आगे से आगे तोड़ देते हैं कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे टेस्ट करवाओ, वहाँ पे टेस्ट और मरीज खुदा ना खासा वो उसको कुछ कुछ भी हो जाए, ये पूछते ही नहीं है। मैं तो यहाँ पे इस चीज़ को देख के हैरान हो गया हूँ कि जिस तरीके से ये मीडिया वालों का हाल इन्होंने आज किया ना, बहुत दुख हुआ। बिल्कुल इतनी बदतमीजी की है, कपड़े भी फाड़ दिए हैं, लेडीज़ को भी धक्के दिए हैं, और डीएमएस से जो तैमूर है वो कहता है कि इसको सबको ना आगे अंदर बांध के ना इसको मारो, इनको बाहर निकालो। अगर हम लोग यहाँ ना होते तो हो सकता है कि मीडिया वालों को क्या हाल करते। अंदर भी बंद भी रह चुके हैं अच्छा मीडिया वाले, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग अंदर, ठीक है। साहब की जैकेट भी फट गई है। हाँ बिल्कुल सही। अभी आप लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग कोई हक की बात करें, कोई सच बात करें, उनके पास जा रहे हैं, पेशेंट्स को लेके अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जो यहाँ का डीएमएस तैमूर है उसने बिल्कुल हमें इनको अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि हम पे उल्टा उसने हमला किया। अगर यही हाल हमारा तो यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं इनका क्या होगा? अगर ये पेशेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ एडमिट नहीं होंगे तो कहाँ जाके एडमिट होंगे? और अगर हम लोग सच की बात करते हैं तो ये हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ना चेक किया कोई 8 दिन बाद आयो, कुछ हाथ में ना एडमिट भी नहीं करते, हाँ एडमिट भी नहीं करते, एडमिट कर ही नहीं रहे, कोई पेशेंट आता है। ये सारी खराबी पैदा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? साबर डीएमएस है, अच्छा डीएमएस है जिसने हमें भी धक्के दिए थे, ठीक है सही है, वो कर रहा है ये सब कुछ यहाँ पे। क्या बदतमीजी से बात करता है आप लोगों से? किसी को चेक ही नहीं करता, बोलता जाओ भाग जाओ, मैं जो करूँ वही होगा। यहाँ का वो बना हुआ है, वो डॉन बना हुआ है यहाँ का, ठीक है। जितने पैसे आते हैं ना, कोई सेक्रेटरी अंत का आया था, कोई ये वो का आया था, वो ऐसे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो सही है, ठीक है। यहाँ बच्ची मजदूर है, कोई इलाज साਡਾ नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा जो हमारे साथ न्यू हॉस्पिटल में हुआ, मेरी टीम के साथ इन लोगों ने क्या किया। जो यहाँ का डीएमएस है तैमूर, उसने मुझे, मेरी टीम को, यहाँ पे सब लोगों को एक कमरे में बंद किया, यहाँ तक कि जो मेरे कैमरामैन हैं उनसे कैमरा ले लिया और उसके बाद उनको भी मारा। पता नहीं यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे इसलिए आए थे कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उन लोगों के मसाइल को उजागर किया जाए और वो बातें जो मसाइल वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे। खैर नाज़रीन, हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं होता कि हम यहाँ पे आके मार कुटाई करें या लोगों को बुरा भला, कि हम सिर्फ ये चाहते होते हैं कि यहाँ पे जितने मसाइल हैं, जिस शहर का मसला है वो आप लोगों तक पहुँचे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ में कि अगर हमारे जो वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो इस बात का ज़रूर एक्शन लेंगे, और जहाँ तक बात है इस मसले को हल करने की, तो मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से कि प्लीज़ इस बात का नोटिस लिया जाए जो हमारे साथ, मेरी टीम के साथ हुआ। और आपने भी देखा कि यहाँ पे जितने पेशेंट्स आते हैं उन लोगों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिट नहीं किया जा रहा, और अगर कोई पेशेंट अपने हक की बात करता है तो उसको इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। हम आपके मसले आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे, और इसके साथ ही मुझे मीटिंग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।